यस। हाँ सब क्या बोल रहे थे आप? मतलब मैं ये पूछ रहा था कि हाँ इससे जो एक्सेल फाइल्स हैं उस पे तो कोई असर नहीं जाएगा ना? नहीं, ओके। वो वैसे ही रहेंगे बट वो उसमें ओपन हो जाएंगे आपके। अब हाँ तो मतलब क्योंकि इसमें कंपनी की फाइल्स हैं तो थोड़ी मतलब उससे कोई मेरे दिक्कत को इतना नहीं। पता नहीं है ना। That's why। ये लैपटॉप कंपनी का तो नहीं है? नहीं कंपनी का नहीं है। हाँ बस कंपनी का है तो फिर उसको इस तरीके से मत करना। हाय वैभव। कोई दिक्कत नहीं होगी, क्या ही होगा। वो वॉइस वॉइस आ रही है आपको मेरी? ठीक है ओके। इसको अनइंस्टॉल हो जाए ना, इंस्टॉलेशन पे लगा लेना तब तक, जब तक इंस्टॉलेशन हो जाए। और कुछ करना मत, ठीक है वो सब कुछ नहीं आप कर रहा इंस्टॉल सर। कर देना। हाँ इसको अनइंस्टॉल कर देना, उसको इंस्टॉलेशन पे लगा देना या इंस्टॉल होने के बाद। ठीक है, पर जब ओके। प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो मैं लास्ट में आपको स्टेप बता दूंगा, वो स्टेप परफॉर्म करनी है अपने को, जस्ट सिंपली वैभव लेफ्ट कर गया। वही ना आ जाएगा। यस प्रियांशु, अब आप बताओ। स्क्रीन स्टॉप कर लेना, मैं वो सब ओके। सर मैं शेयर कर देता हूँ विंडोज के, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। एक बार दिखाता हूँ। Shit, अब हम क्रॉस वेरीफाई कर इसकी लेते कहाँ टैब खुल हैं। गई है? सर शेयरिंग हो रही है। विजिबल है। सर ये था वो। माइक्रोसॉफ्ट 365 एक बार न्यू फाइल, ब्लैंक फाइल ओपन करो इसकी जगह। होम पे क्लिक करो, ब्लैंक वर्कबुक ओपन करो, इक्वल टू लगा के टेक्स्ट देखना। टेक्स्ट, हाँ हाँ इक्वल टू लगा के सिर्फ टेक्स्ट लिखना, ये एंटर आ मत रहा है। करना, फॉर्मूला हमारा फॉर्मूला एरर वन मत मारना। इज इक्वल्स ई टू टेक्स्ट। ई एक्स टी। या ठीक, ठीक है आपके हाँ पास सर। 365 का एक्सेस है तो बहुत अच्छा है। कुछ ऐसे फॉर्मूलाज हैं जो हमने क्रैक वर्जन डाउनलोड करे हैं ना, तो हम्म। उसमें यूजेस नहीं आएंगे। ठीक है, उसमें वो सिर्फ 365 पे वर्कआउट करता है। ओके, और किसी पे अच्छा। वर्कआउट नहीं करता है। ठीक है, सो आई स्टार्ट द क्लासरूम। ठीक है, मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ और उत्सव आपका इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाए तो अभी होल्ड करके रखना। एट द एंड ऑफ द क्लास मैं 5-10 मिनट बचा के रखूंगा। ठीक है, 5 मिनट। तो उस ओके 5 मिनट में हम उसका जो पार्ट बचेगा ना वो हम कंप्लीट कर लेंगे। बस आपको सेटअप रन करना है। ओके, ओके ओके। तो मेरा मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप लोगों को मेरा स्क्रीन विजिबल है? हाँ विजुअल है। ठीक है, तो गाइज मैं आपको है ना पहले कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूँ। हम लोगों का एक शॉर्ट डिस्कशन हुआ था बट दिस इज अ फर्स्ट सेशन जिसमें हम ऑफिशियली स्टार्ट कर रहे हैं एक्सेल को। ठीक है, या आई नो आप तीनों को काफी कुछ पता होगा एक्सेल के बारे में, बट मैं स्क्रैच से स्टार्ट करूंगा। इफ देर इज एनी ग्लिच कि अगर कोई चीज आपको नहीं पता है या कुछ एक्स्ट्रा पता है तो प्लीज आप मेरे को भी इन्फॉर्म करोगे कि ये भी चीज हमें बताई गई थी और हमें ये चीज भी आइडेंटिफाई करनी है। ठीक है, ओके तो वो सारी चीजें मैं आपको हम लोग उसको क्लैरिफाई करते हुए चलेंगे। ओके, और एंड एट द एंड ऑफ द क्लास ये रिकॉर्डिंग को डिलीवर्ड करने में, मतलब रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर करने में, मैं आपको एक और चीज क्लियर कर देता हूँ। हमें थोड़ा सा टाइम लगता है बिकॉज जब रिकॉर्डिंग हो जाती है उसके बाद ये प्रोसेस होती है, क्लाउड पे जाती है पहले। ठीक है, देन उसके बाद आपको रिफ्लेक्ट होगी। अभी रिफ्लेक्ट नहीं होगी, तुरंत ही क्लास एंड हुई थोड़ी देर बाद आपको मिल गई, ऐसा नहीं होगा। मैं आपको पहले क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें रिकॉर्डिंग चाहिए, तुरंत मेरे को मैसेज आ जाता है। हमें कम से कम 1-1.5 घंटा चाहिए होता है बिकॉज ये रिकॉर्डिंग थोड़ी हैवी होती है तो प्रोसेस होने, क्लाउड पे जाने में इनको टाइम लगता है। ठीक है, तो उतना टाइम पीरियड आप अपने पास रखें। तो एक्सेल में मैं पहले आपको कुछ चीजें बता देता हूँ। एक्सेल आप लोगों ने काफी कुछ चीजें कॉलेज में पढ़ी होंगी या कहीं भी कुछ भी पढ़ा हो। ठीक है, सो दिस इज अ पॉइंट कि हम लोग है ना एक एक चीज अच्छे से डिस्कस करेंगे और चीजों को समझेंगे। सो बेसिकली मैं कुछ टास्क असाइन किया करूंगा। मैं टास्क इज लुक लाइक दिस। तो कुछ टास्क मेरे साइड से कुछ इस तरीके के टास्क आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, इजी टास्क होंगे। मीडियम मीडियम लेवल और एडवांस लेवल के टास्क मैं बहुत एंड में देता हूँ, बट आपके पास कुछ इस तरीके से टास्क अवेलेबल होंगे।
तो देयर इज सम क्वेश्चंस और नीचे कुछ डेटा होगा और उसमें कुछ आइडेंटिफाई करने के लिए आपको दिया जाएगा। तो हर टास्क में कुछ इस तरीके से इसी टाइप से क्वेश्चंस अवेलेबल होंगे कि मेरी रिक्वायरमेंट ये है और आपको ये रिक्वायरमेंट यहाँ पर फुलफिल करनी है। क्लियर है? तो दीज आर द इंटरव्यू टास्क जो मैं आपको टास्क दिया करूंगा। हाँ, और जो प्रैक्टिस टास्क होते हैं वो इजी होते हैं, उसमें इतना टेंशन नहीं होता, बहुत आसानी से आप लोग उनको परफॉर्म कर लोगे, बहुत आसानी से आप उसको क्लियर आउट कर लोगे। ओके, फर्स्ट 2 क्लासरूम्स के बेस पे मैं आपको बता देता हूँ। स्टार्टिंग में क्या होता है, जो हम बेसिक्स कवर अप करते हैं, तो बेसिक्स में काफी कुछ चीजें जो हैं वो आपकी क्लिकिंग इवेंट वाली होती है। क्लिकिंग इवेंट वाली क्या कि मैं उसको है ना बेसिकली किसी शीट में स्टोर करके आपको नहीं दे सकता, और बाय वीडियो ही आप उसको प्रोसेस कर पाओगे। ठीक है, तो वीडियोस को, स्टार्टिंग के जो वीडियोस होते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कुछ बेसिक सी चीजें होती हैं जो एज पर द कंपनी बेस, कि कंपनी में आप एंटर होते हो, इंडस्ट्री के अंदर आप एंटर होते हो, चाहे आप एक स्मॉल स्केल कंपनी में हो या मिड स्केल कंपनी में या लार्ज स्केल कंपनी में हो, दीज आर द बेसिक फॉर्मेट्स जो आपको एक्सेल के साथ में परफॉर्म करने आने चाहिए। ठीक है, क्योंकि वहां पर आपको ये सब चीजें कोई नहीं सिखाएगा, क्योंकि वहां बेसिकली वी आर कंसिडरिंग कि आपको ये सब चीजें ऑलरेडी आती है। ठीक है, तो पहले हम एक बार एक्सेल के टूल का एक टूर कर लेते हैं। ओके, हम इसको ऑफिशियली इन टेक्निकल वर्ड में वी कॉल्ड इट केटी। केटी इज द इंडस्ट्री वर्ड एंड इट स्टैंड्स फॉर व्हाट, नॉलेज ट्रेनिंग। ठीक है, एक बहुत सिंपल सा वर्ड है, नॉलेज ट्रेनिंग, हम उसको बोलते हैं केटी या टूल नॉलेज, ये भी हम इसको प्रोनाउंस करते हैं कई बार। सो वेन एवर वी आर वर्किंग ऑन CRM ERP टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, ये ERP होता है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानर, जिसमें आपके SAP शेयर पॉइंट जैसी चीजें आती हैं। CRM होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। सो ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं, दीज आर द वेरी लार्ज स्केल सॉफ्टवेयर इन द इंडस्ट्री, जो बड़ी कंपनी MNC कंपनीज ही इसको अक्सर यूज करती है, कोई स्मॉल स्केल कंपनीज उसको यूटिलाइज नहीं करती है। तो ऐसे टूल्स, या एक्सेल की मैं बात करूं, एक्सेल क्या है, एक टूल है, कोई प्रोग्रामिंग फॉर्मेट तो है नहीं, वो क्या है, एक टूल है। इस टाइप की चीजों को हम जब ट्रेन कर रहे होते हैं या टूर दे रहे होते हैं इसका, तो हम उसको टूल नॉलेज यानी कि केटी बोलते हैं, या फिर नॉलेज ट्रेनिंग भी बोलते हैं जब हम बिजनेस ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। बिजनेस ट्रेनिंग का मतलब होता है जैसे मेरे को कोई सिस्टम समझाना है कि मैं एक्चुअली काम कैसे करता हूँ, दैट इज कॉल्ड एन बिजनेस ट्रेनिंग। ठीक है, ये वर्ड्स मैं आपको बताता रहूंगा, ये वर्ड्स आपको अपने माइंड में उतारने हैं ऑन अ डे टू डे वर्क, और यूज करने हैं आपको रेगुलर लाइफ में। ऐसे नहीं आएंगे सीधे के सीधे, या कि आपको फर्स्ट डे मैंने बताया और आपको याद हो गए। आपको डेली बेसिस पे इन वर्ड्स को यूज करना है रेगुलर लाइफ में, जब भी आप इन सब चीजों पर काम कर रहे हो, अपने फ्रेंड्स के साथ में या कहीं भी ऑफिस के अंदर। तो उससे क्या होगा, उससे आपको ये वर्ड्स ट्रेंड में आएंगे, एंड दीज आर द इंडस्ट्री वर्ड्स। आप मार्केट में जाओगे, कंपनी के अंदर एंटर होगे, वेन एवर योर मैनेजर, टीम लीड या योर कलीग या सीनियर कलीग आपसे डिस्कस कर रहा होगा, तो यू आर क्लियर अबाउट दिस कि इस पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग क्या है। वहां जाके आप ब्लैंक नहीं होगे कि ये यार ये मेरे को नहीं पता इसको क्या बोलते हैं, इसने क्या बोल दिया। तो शॉर्ट फॉर्म्स में भी हम लोग काफी बार बात करते हैं वहां पर। ठीक है, तो मैं कुछ वर्ड्स आपको देता रहूंगा इस तरीके से। तो पहले हम इसको एक्सेल को समझ लेते हैं। सो गाइस, दिस इज सर व्हाट लैंडिंग पेज होता है। हर सॉफ्टवेयर में आजकल आपको इस तरीके से लैंडिंग पेज मिल जाता है। तो देयर इज सम ग्रीटिंग फॉर यू आपको मिल जाएगा। एंड एक्सेल में हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं, हम एक्सेल पढ़ रहे हैं तो हम एक्सेल पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। ऑन अ फर्स्ट लेवल वी हैव दिस पर्टिकुलर सेक्शन, दिस इज कॉल्ड एन न्यू। एंड नीचे वाला जो सेक्शन है उसमें दो ऑप्शन आपको मिलते हैं, पिंड एंड रीसेंट। ये बहुत सिंपल सी चीज है। पिंड में आपका वो डेटा आता है जैसे मेरे को रेगुलरली किसी पर्टिकुलर शीट पर डेली बेसिस पर काम करना पड़ता है, तो मैं उसको क्या करता हूँ, मैं पिंड करके रख लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कई बार हमें क्या होता है कि हमें ईयरली पार्टनर्स अगर अवेलेबल मिल गए और हमें डेली बेसिस पे पार्टनर्स रिलेट करने पड़ते हैं, या पार्टनर्स के साथ में है ना उनकी रिपोर्ट जनरेट करनी पड़ती है, तो पार्टनर्स की डिटेल की हमने एक शीट बना ली और उसे हमें पिंड करके रख ले, तो कि हमें ढूंढना ना पड़े। ठीक है, मैं जैसे एक्सेल में गया था और मुझे आपको टास्क दिखाने थे, तो मैं फोल्डर में गया, वहां से दिखाया, वरना मैं क्या करता, मैं रिसेंट में जाके भी ओपन कर सकता था, और जैसे मैंने इसको क्या कर लिया, पिंड कर दिया। पिंड करने से क्या होगा, मुझे कभी किसी को दिखाना होगा तो आई कैन यूज दिस पर्टिकुलर एरिया। मुझे
बाहर से जाके ढूंढने की जरूरत नहीं है, मुझे यहीं पर सारी चीजें अवेलेबल मिल जाएगी। इज दिस क्लियर? अब हम आते हैं, ये आपको दो ऑप्शन मिलेंगे और रिसेंट में वो डेटा आता है जो रिसेंटली आपने एक्सेस किया होगा। ओके, फर्स्ट 2 क्लासेस थोड़ी बोर होती है, पेशेंस के लिए बैठना, ठीक है, पहले ही बता रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे को खुद को बोल लगता है ये सब चीजें बताना। सो इन सब चीजों का वैसे कोई यूजेस इतना ज्यादा नहीं होता, बट इन फ्यूचर आपको यूज में आ जाती है कहीं ना कहीं। तो टैम्पलेट्स, आपको एक तो टैम्पलेट्स यहाँ पे मिलती है। टैम्पलेट्स में सबसे बेनिफिट वाली चीज क्या होती है, सपोज किसी को एचआर ऑपरेशन का काम मिल गया, तो एचआर ऑपरेशन में हमारा जो सबसे ज्यादा डीलिंग होता है, कभी कभी एचआर से भी काम आ जाता है, यार ये थोड़ा सा फंडा है, वो हमारा कंप्लीट करके दे दो। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि उनको कैलेंडर्स डिजाइन करने पड़ते हैं ऑन अ डे और एवरी मंथ। हर मंथ एक एचआर जो होता है ना, वो हर एम्प्लॉयज को पूरा कैलेंडर भेजता है, मतलब हम पूरे कंपनी का एक कैलेंडर डिजाइन करते हैं कि कंपनी में कौन कौन से दिन क्या क्या होने वाला है। तो वो कैलेंडर हमें हर कंपनी में बंदे को भेजना होता है। तो पहले क्या होता था, वो कैलेंडर एक एमआईएस टीम या इन सब चीजों के बंदे बनाते थे। आजकल आपको कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है, यू कैन यूज दिस वन, और आपको यहीं पर सब कुछ मिल जाते हैं, कैलेंडर्स वगैरह के टेम्पलेट मिल जाएंगे, आप उनको यूटिलाइज कर सकते हो। और सपोज आपके घर में किसी का बिजनेस है या आप खुद बिजनेस करना चाहते हो एंड यू वांट टू जनरेट अ बिल, आपको एक ऑफिशियल बिल जनरेट करना है, तो आपको एक्सेल में पहले बिल बनाना पड़ता था। इन सब चीजों के लिए भी बंदे हायर किए जाते थे, आजकल वो भी करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको इनवॉइसेस के ऑलरेडी टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, इन फ्यूचर कभी आपका कुछ प्लान बना कुछ करने का सेल्फ, तो आप इन सब चीजों का यूटिलाइजेशन कर सकते हो, आपकी डिपेंडेंसी नहीं आएगी। क्लियर? तो ये टेम्पलेट्स आपको बाय डिफॉल्ट इसमें मिल जाती हैं, और पेड टेम्पलेट्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं। अगर आपका कोई स्पेसिफिक डिमांड है तो यू कैन ऑल्सो पैच दीज टेम्पलेट्स, और ये पेड होती हैं, आप पे करके उसको परचेस कर सकते हो। ठीक है, दिस वन इज द ओपन ऑप्शन। ओपन ऑप्शन में आपके पास यहाँ से आपको फाइल कहीं से भी एक्सेस करनी है, यू कैन कनेक्ट योर पर्टिकुलर एरिया और वहां से आप अपना फाइल एक्सेस कर सकते हो। तो वन ड्राइव का भी आपके पास ऑप्शन है, एड प्लेसेस का भी ऑप्शन है, अपने पीसी में से ले सकते हो, और यू कैन ब्राउज इंडिविजुअली, आपको जहां से भी ब्राउज करके निकालना है वहां से ब्राउज करके निकाल सकते हो। ठीक है, दिस इज अ पॉइंट। ये तो हो गया सिंपल ओपन करने वाली बात, लेकिन मैं आपको एक एग्जैक्टली फॉर्मेट बताता हूँ। इसका सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है कि आप कोई भी डेटा किसी भी लोकेशन पे अवेलेबल हो, आप सीधा डायरेक्टली कनेक्ट भी कर सकते हो, चाहे वो सीक्वल में अवेलेबल हो, चाहे वो एक्सेल में हो, सीएसवी फाइल में हो, या वेब पे पड़ा हो, वेबसाइट पे भी पड़ा होगा, वो डेटा तक हम इसमें एक्सट्रैक्ट करके निकाल सकते हैं। ओके, एक्सेल में जो अभी मैंने एक्सेल आपको लोगों को दिया है, मतलब उस सब जो इंस्टॉल कर रहा है, बाकी परी एंड प्रियांशु आप दोनों के पास 365 है, तो उसमें ऑलरेडी ये फैसिलिटी अवेलेबल होती है। तो अभी 2019 में हमारे पास वो फैसिलिटी नहीं मिलेगी, लेकिन हमारे पास जो अपडेटेड वर्जन हैं उनके अंदर हमें ये फैसिलिटी मिलती है। इसको हम बोलते हैं डेटा कनेक्टर्स। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एज अ डेटा एनालिस्ट, एज अ डेटा साइंटिस्ट पर्सन, हम लोगों के लिए वो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, एंड हाउ कैन वी चेक द वर्जन ऑफ क्या बोलते हैं एक्सेल का, तो आपको अकाउंट पर क्लिक करना है, यू कैन सी यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि आपका एक्सेल जो है वो कौन से वर्जन में अवेलेबल है। ठीक है, जैसे आप जैसे प्रियांशु ने अभी डिस्प्ले किया था, प्रियांशु का में क्या आता था 365 आ रहा था, मेरे में क्या आ रहा है 2021 आ रहा है, बिकॉज आई एम नॉट यूजिंग 365। ओके, तो नाउ अब एक छोटा सा क्वेश्चन, कोई भी एक पर्सन मेरे को बताना। ठीक है, प्रियांशु आप ही बता दो, वर्कबुक और वर्कशीट ये सुना है प्रियांशु? यस सर। क्या होता है वर्कबुक और वर्कशीट? सर वर्कबुक होती है फाइल, और एक वर्कशीट होता है जिसमें सिंगल सिंगल स्प्रेडशीट। फुल स्प्रेडशीट। अगर मैं इसको बोलूं तो इसमें वर्कबुक कौन सी है और वर्कशीट कौन सी है? सर शीट वन वर्कबुक हो गई, और जो ये वर्कशीट है जो कि डिस्प्ले हो रही है। डिस्प्ले हो रही है वो हमारी क्या हो गई वर्कशीट, और शीट वन जो लिखा हुआ है वो क्या है? बुक। वर्कबुक। परी एनी आइडिया वर्कशीट और वर्कबुक में डिफरेंस? नहीं से ज्यादा नहीं पता, बट जो भी इन्होंने बताया मैंने तो वही। ओके, उत्सव? वर्कशीट जिस पे हम काम करते हैं, और वर्कबुक
वर्कबुक के बारे में नहीं पता, बट वर्कशीट जिस पे हम काम करते हैं उसे कहते हैं। तो गाइस इस चीज को बहुत अच्छे से समझना, व्हाट इज वर्कबुक एंड वर्कशीट, क्योंकि हम इस चीज में बहुत क्लियरेंस रखते हैं कंपनीज के अंदर। क्यों रखते हैं, रीजन मैं आपको बताता हूँ। आई एम ओपन इजी वन वर्कबुक। ये देखो मेरी वर्कबुक का नाम क्या है, इजी वन, इजी वन। ठीक है। एंड जब मैं इसके अंदर आया, सो आई हैव मल्टीपल शीट इन दिस, टास्क 1, सॉरी टास्क 3, टास्क 4, टास्क 5, टास्क 6, टास्क 7, टास्क 8, 9, 10, ठीक है। सो दीज आर व्हाट, शीट्स, जिनके अंदर आप डेटा कलेक्ट करते हो उनको हम बोलते हैं क्या, वर्कशीट। वर्कशीट। और कलेक्शन ऑफ वर्कशीट वो किसके अंदर हो रही है, एक वर्कबुक के अंदर हो रही है। वर्कबुक के अंदर। Okay, so workbook is what? Workbook is a collection of sheet, and sheet is Worksheet. what, where we can collect the data only. डेटा। Okay, जिधर मैं डेटा मैनेज कर रहा हूँ, जिधर मैं डेटा चला रहा हूँ अपना पूरा कंप्लीटली, जहाँ बना रहा हूँ, उसको मैं क्या बोलता हूँ, वर्कशीट बोलते हैं हम लोग उसको। और जो हमारा, जैसे हम इसकी बात करें तो इजी वन यहाँ पे दिखाई देता है आपको वर्कबुक का नेम। तो मेरा वर्कबुक कौन सी है, इजी वन वर्कबुक है मेरे लैपटॉप के अंदर, और उसके अंदर मल्टीपल शीट अवेलेबल। वर्कशीट है। ओके, सो दिस इज व्हाट, वर्कशीट। और ये पूरा होल डेटा क्या हो गया, वर्कबुक हो गया, जिसके अंदर आप काम कर रहे हो। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। क्यों मैंने इसको इंपॉर्टेंटली बोला, क्योंकि वहां पर आपको सीधा एक स्टेटमेंट आता है कंपनी में, जस्ट चेक इन दिस पर्टिकुलर वर्कबुक, इस वर्कबुक के अंदर मिलेगी और ये वाली शीट मिलेगी। तो उसको चेक करने का मतलब क्या है, वर्कबुक के अंदर आए और उसमें वर्कशीट ओपन कर ली, इस वर्कशीट में हमें काम करना है, ठीक है। तो दीज आर टर्मिनोलॉजीज, वो आपको यूटिलाइज करनी है, व्हाट इज वर्कबुक एंड व्हाट इज वर्कशीट, वो सारी चीजें हम लोग समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है सेक्शंस, नाम समझना, टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज भी क्लियर करते हुए चलना। तो ये जो आपको दिखाई दे रही है ना, ये जो बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं, काफी सारे बॉक्सेस, इन बॉक्सेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रिड। चाहे आप एक्सेल में हो, चाहे किसी भी फॉर्मेट में हो, हम HTML CSS में भी बात करते हैं ना, वी कॉल्ड इट ग्रिड whenever we are seeing the like these type of boxes। हम छोटे छोटे बॉक्सेस जो देखेंगे उनको हम ग्रिड बोलते हैं, ठीक है, क्लियर हुआ। और जो मेरा एक बॉक्स दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर का, दिख रहा है ना, तो इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं सेल। एक सिंगल बॉक्स जो होता है उसको क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। सेल। और ये जो ABCD लिखा हुआ है वो क्या है, ये हमारे इट्स कॉलम या रो, ये रो सारे होते हैं। ये कॉलम नेम होते हैं बस, ठीक या है, कॉलम ये है। कॉलम होते हैं, ठीक है। और ये जो 1 2 3 लिखा हुआ है वो क्या होती है, ये रो होते हैं, रो। इसमें क्लियर है ना, क्योंकि कई बार हम लोग सिर्फ आपको बोलेंगे B4 में चले जाओ, तो B4 इज व्हाट, बी कॉलम 4th रो। और ओके, तो जब भी आप किसी सेल का नाम निकालोगे, तो अगर मैंने इधर क्लिक किया है तो मेरे सेल का नाम क्या है, कॉलम इज व्हाट, G, एंड द रो नंबर इज व्हाट, G12। G12। अब यही डेटा आपको कहाँ मिलता है, इसके अंदर, दिस इज कॉल्ड एन नेम बॉक्स। ओके, नेम बॉक्स के यूजर्स मैं आपको आगे बताऊंगा, जब हम एक लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होल्ड करेंगे, जब हम 50,000, 1 लाख, 2 लाख डेटा प्रोसेस करके काम करके देख रहे होंगे, क्योंकि जो मेरे असाइनमेंट होंगे, प्रैक्टिस असाइनमेंट भी, वो इन्हीं डेटा में से आपको निकालने होंगे, ठीक है। बहुत सिंपल सिंपल असाइनमेंट्स दूंगा, तो वो सिंपल असाइनमेंट्स के टाइम पे आपको नेम बॉक्स का बहुत यूज आएगा। हालांकि हम लोग रियल टाइम पे, आप मेरे से पूछोगे ना रियलिटी में हम लोग क्या यूज करते हैं, हम नहीं यूज करते नेम बॉक्स, हम लोग डायरेक्टली काम कर लेते हैं, बट वो आफ्टर एक्सपीरियंस वाला पार्ट हो जाता है। लेकिन अभी आप इनिशियल पोजीशन पे हो, तो आई सजेस्ट कि आप नेम बॉक्स से भी काम करो, रेंज बेस पे भी काम करो, तो थोड़ा सा आपको आइडिया लगेगा कि हम किस तरीके से वर्कआउट कर रहे हैं। ओके, तो ये होता है नेम बॉक्स, जिसके अंदर आप किसी भी सेल पे क्लिक करोगे तो आपको उधर सेल का नेम पता चल जाएगा, ठीक है। दिस एफएक्स एरिया इज कॉल्ड व्हाट, फॉर्मूला बार। ओके, एंड यहाँ पे आपको एक स्ट्रिप दिखाई दे रही है, जिसके ऊपर आपको काफी सारे आइकन दिखाई दे रहे हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट टेबल, सेल स्टाइल, इंसर्ट, डिलीट, है ना, अलग अलग डेटा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दिस पर्टिकुलर पीछे एक स्ट्रिप टाइप की बनी हुई है कॉर्नर पे। ओके, तो ये पूरी स्ट्रिप जो होती है उसको हम बोलते हैं रिबन। ओके, और ये जो होते हैं ना, इंसर्ट, पेज लेआउट, इनको मेन्यू नहीं बोलते, पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, इनको मेन्यू नहीं बोलते। आप मेन्यू अगर बोल रहे हो तो प्लीज इसको वर्ड को चेंज कर लेना, इनको बोलते हैं हम टैब्स, ठीक है। क्या बोलते हैं, टैब्स बोलते हैं, मेन्यू नहीं बोलते अब।
क्योंकि हम जब बोलेंगे हम मेरे टीम में से कोई भी पर्सन हमको कोई टास्क देगा ना, कभी सॉल्यूशन भी करा रहा होगा, वो बोलेगा टैब में जाके क्लिक कर दो। कई बार ऐसा होता है कि हम कहीं बिजी, हम फोन पे ही बात कर लेते हैं, फोन पे ही बता देते हैं कि अच्छा ये प्रॉब्लम है, यू कैन सॉर्ट आउट बाय लाइक दिस टाइप, तो हम उसको टैब बोल रहे होते हैं। ठीक है, सो टैब और मेन्यू में डिफरेंस क्या होता है, पहली चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, नहीं हो तो आप ऑनलाइन सर्च आउट करके देख सकते हो। मेन्यू इज व्हाट विच इज ड्रॉप डाउन फॉर्मेट। ठीक है, जो ड्रॉप होके इस तरीके से लिस्ट आती है उस फॉर्मेट को हम लोग क्या बोलते हैं, मेन्यू मेन्यू। बोलते हैं। और जो इस तरीके से चेंज हो रहा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, टैब बोलते हैं। ठीक है, जो इस तरीके से चेंज हो रहा होता है। तो देखो कोई ड्रॉप डाउन मेन्यू नहीं आ रहा मेरे पास, क्या आ रहा है, मैं इनसाइड पे गया तो नीचे देखो आइकन्स आ गए, काफी सारे नाम लिखे हैं उसमें, लेकिन आपको आइकन शो हो रहा है। पेज लेआउट में भी देखो, फॉर्मूला में देखो, डेटा में देखो, रिव्यू, व्यू, हेल्प। ठीक है, इससे बेनिफिट क्या होता है, बेनिफिट ये होता है कि आइकन्स को बहुत आसानी से याद रखा जाता है। मैं आपको है ना 4 बार काम कराऊंगा, आपको आइकन याद हो जाएगा नाम से ज्यादा। ठीक है, तो ये बेनिफिट आपको मिलेगा इसके अंदर। क्लियर, ये इतना पार्ट क्लियर हुआ। ठीक है, या अब होम में आप देखोगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फॉन्ट, यहाँ क्या लिखा हुआ है, अलाइनमेंट, यहाँ नंबर, यहाँ स्टाइल, सेल, एडिटिंग, एडेंस, क्लिपबोर्ड। अब आप देखोगे फॉन्ट पे कंसंट्रेट करना। ठीक है, फॉन्ट के इस साइड देखो, जिधर मेरा एरो दिखाई दे रहा है, ये देखो, देखा, इधर एक लाइन बनी हुई है और इधर देखो, इधर भी एक लाइन बनी हुई है। सो दिस पर्टिकुलर सेक्शन इज कॉल्ड व्हाट, ग्रुप। ओके, हम टेक्निकली इसको क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं। ये सब चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमें सपोर्ट में बहुत इजी होता है, क्योंकि हर बार आप क्लासरूम में नहीं हो सकते, हर बार आप मेरे सामने लाइव नहीं हो सकते, क्योंकि आप क्लास के बाद ही काम कर रहे होगे। क्लास के बाद आप फंस सकते हो, तो मैं आपको, आपने पूछा मेरे को फॉन्ट कलर करना है, कहाँ जाके देखूं, मैंने बोला होम टैब फॉन्ट के ग्रुप में जाके आपको मिल जाएगा। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि होम टैब मतलब होम पे क्लिक करना है, देन उसके बाद मेरा जो ग्रुप है वो कौन सा वाला ग्रुप है, फॉन्ट वाला फॉन्ट। ग्रुप है। सो ये सब चीजें सिर्फ टर्मिनोलॉजी के बेसिस पे यूज की जाती हैं। अगर आप टर्मिनोलॉजी नहीं पकड़ पाओगे तो थोड़ा सा है ना चैलेंज आता है स्टार्टिंग में नहीं पकड़ पाओगे, टाइम लगता है। एंड डोंट थिंक कि किसी भी टूल पे आज मैंने आपको काम सिखाया कल से आपको वो काम आ जाएगा। हर टूल पे काम करते करते थोड़ा कम से कम 7 डेज का टाइम पीरियड लगता है। वो 7 डेज का टाइम पीरियड तब लगता है अगर आप काम कर रहे हो तो। ठीक है, तो अगर आप डेली बेसिस पर काम करोगे तो यू कैन वेरी इजीली वर्क ऑन दिस। आप एक्सेल पर बहुत आसानी से काम कर सकते हो। इज दिस क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट, प्रियांशु, परी, उस सब तो चलो रिप्लाई कर ही रहे। यस, आप दोनों को भी रिप्लाई करना है भाई, अनम्यूट करके। सर आ गया। आ गया, ठीक है, जी सर। ओके। प्रियांशु, कोई इशू? नो सर। ओके, ग्रेट। तो अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। दूसरा फॉर्मेट क्या होता है गाइस, जितना हो सके माउस मत यूज करना एक्सेल पे। अगर आप माउस यूज कर रहे हो तो आपका स्पीड डाउन होगा। ठीक है, आपको क्या यूज करना है, जैसे आपको क्लिक करना है, सपोज यू वांट टू स्विच ऑन दिस शीट, तो आप शीट पे आ जाओ। सपोज मैं गलती से होम पे क्लिक कर गया, ठीक है, होम, इंसर्ट, इन सब पे हो, अब मैं शीट पे तो मूव नहीं कर पा रहा, तो मैं क्या दबा दूंगा, एस्केप। एस्केप दबाया, देखो मेरा पर वापस शीट पे आ गया। ठीक है, ये मैं चीजें आपको बताता रहूंगा, कभी नहीं हो तो आप दोबारा मुझसे पूछो, मैं आपको बताऊंगा, ये ऐसे ही सीखी जाती है। और एरो की का यूज करो एक्सेल पे मूव करने के लिए। अगर एरो की का यूज करोगे तो आप बहुत जल्दी उसको प्रोसेस कर पाओगे। क्लियर, एनी डाउट यहाँ तक? तो ये थोड़ी सी हैबिट बनानी पड़ेगी। होगा कई बार आपका हाथ माउस पे जाएगा, वो इतना इरिटेशन आएगा कि यार माउस से क्लिक कर पा रहा हूँ, मैं एरो से नहीं चला पा रहा। तो फिर भी हैबिट डालने की कोशिश करना, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा कि 5-10 मिनट का काम होगा ना, वो 2-3 मिनट में खत्म कर लोगे। ठीक है, सो एरो की से चलाते हैं हम पूरे एक्सेल को। सो गाइस, ये था आपका बेसिक टूर जो मुझे आपको बताना था क्या चीजें हैं। अब मैं आपको बताऊंगा शीट के कुछ फंक्शन, शीट में क्या क्या चीजें होती हैं। देन हमारा जो नेक्स्ट क्लास, मतलब कल का जो एजेंडा रहेगा, कल का एजेंडा होगा हमारा कॉपी कट पेस्ट कैसे करते हैं एक्सेल के अंदर। और दूसरा एजेंडा होगा कि हम
इसमें फॉर्मेटिंग और सीखेंगे, सेल फॉर्मेटिंग हम उसको बोलते हैं। तो वो सेल फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं उन सब चीजों पे भी हम लोग ध्यान देंगे। एंड दीज आर द बेसिक पार्ट। ये हमारा काम नहीं होता है, मैं आपको पहले ही बता दूं आप तीनों को कि एज अ डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट वी आर नॉट वर्किंग ऑन दिस। बट हमें कई बार क्या होता है, MIS का पूरा काम करना पड़ता है कई कंपनीज के अंदर। तो कुछ कंपनीज में कुछ ऐसी रिपोर्ट्स होती हैं जो आपको बना के भेजनी होती है, बिकॉज इट्स एन वेरी क्रिटिकल फॉर द एनालिटिकल पर्पस और कंपनी पर्पस। तो MIS का काम भी इसलिए आपको आना चाहिए, ठीक है। दैट्स व्हाई मैं आपको ये सब चीजें बता रहा हूँ। तो बेसिकली क्या सर होता है, हाँ जी, MIS के काम में क्या क्या आता है मीन्स? MIS के काम में बेसिकली क्या होता है, रिपोर्टिंग का काम ज्यादा होता है। रिपोर्ट्स फॉर्मेटाइज करना, आपका डेटा फॉर्मेटाइज करना, डेटा का डेटा टाइप फॉर्मेटाइज करना, कलरिंग करना, कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करना, ये सारी चीजें। ये जो चीजें होती हैं कि एक आपकी रिपोर्ट एक इंटरैक्टिव फॉर्मेट पर दिखाई दे, उनको हम बोलते हैं MIS वाली टीम। ओके, मीन्स कंपनी के डाटा को समराइज करके डाटा बनाना और फिर मतलब फॉर भेजना। एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल भी दिखा देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। क्या? फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने एक ग्लोबल सुपर स्टोर पर मैं किसी को डेटा बताया, तो सपोज मेरे को ये डेटा कंपनी को देना था, ठीक है, या फिर मेरे को ये डेटा देना था, तो दिस इज एन MIS वर्क। ये डेटा एनालिस्ट का काम नहीं होता है, ओके। तो मार्केट में जॉब लेते समय भी इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कि डेटा एनालिस्ट का एक्चुअली काम क्या है और MIS का काम क्या है, ओके। तो कई बार क्या होता है ना, मेरे पास मेरे खुद के कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों ने डेटा एनालिस्ट की जॉब की जगह एक्सेल पे और पावर BI पे जॉब ज्वाइन करी, ठीक है, और कंपनी में उनसे काम किया कराया जा रहा है MIS वाला, और उनको पोजीशन दे रखी है डेटा एनालिस्ट। समझ रहे हो, दिस इज एन मार्केट स्ट्रैटेजी, लोग ऐसे भी घुमाते हैं। तो उन सब चीजों से बहुत केयरफुली बचना है। और उनकी गलती पता है किसकी है, कंपनी की गलती नहीं थी, हम उसको भी डेटा एनालिस्ट बोलते हैं, लेकिन कंपनी की गलती नहीं, गलती किसकी थी, जिसने इंटरव्यू दिया उसकी। क्योंकि उन्होंने एक क्रिस्टल क्लियर, उन लोगों ने जब मुझे उसका वो भेजा, क्या होता है JD भेजते हैं, JD समझते हो JD क्या होता है, नो। जॉब डिस्क्रिप्शन बोलते हैं हम उसको, ठीक ओके। है। तो हमेशा कॉन्सेंट्रेट उस पर भी रखो कि जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है। उनका जॉब डिस्क्रिप्शन MIS का था, पोजीशन उनकी डेटा एनालिस्ट थी, पोजीशन कुछ भी हो सकती है कंपनी के अंदर। काम आपको देखना है कि आपका जॉब डिस्क्रिप्शन किस चीज पे है, उसके बेसिस पे यू कैन डिसाइड कि हम कौन सी वाली प्रोफाइल पे जा रहे हैं एग्जैक्टली, ओके। तो ये सारी चीजें मैं आपको स्टार्टिंग से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी से आपको इन सब चीजों पे एनालाइज करना सीखना पड़ेगा। naukri.com में भी आप इन सब चीजों को देखते हुए चलो, ठीक है। तो लेट्स वर्क ऑन द शीट। अब मैं शीट का काम मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हो शीट आपके पास अवेलेबल है। अगर आपको न्यू शीट बनानी है, एवरीवन नोज कि न्यू शीट बनानी है, तो हमें क्या करना है, इस प्लस साइन पे क्लिक कर देना है सिंपली। तो मेरी शीट 1 के बाद कौन सी शीट बन गई, शीट 2, क्लिक सर करो, कौन सी शीट आई, शीट 3, शीट 2। यस। इसका कोई फॉर्मूला होता है, मतलब कि इसके थ्रू हम शीट से, फॉर्मूला कुछ नहीं है, ये तो सिंपल है, प्लस पे क्लिक करना है। मतलब जैसे कि हमें माउस यूज नहीं करना, तो मतलब इसका फॉर्मूला भी तो होता होगा, जैसे हमें ऐसे नेक्स्ट भी नहीं शीट बोला कि मतलब पूरा क्रिएट करनी है। होता है शॉर्टकट की होते हैं भाई। ऐसे भी नहीं करना कि बिल्कुल ही माउस यूज नहीं करना, माउस यूज तो करना पड़ता है कहीं ना कहीं। मेरा पॉइंट ये है, जब हम डेटा पे काम करते हैं ना, या तब मत यूज करो क्योंकि वहां दिक्कत आती है। यहाँ तो आप माउस से काम करोगे ना तो ज्यादा जल्दी होगा, ओके। ओके ओके। तो ये थोड़ा सा इजी हो जाता है। देखो अभी आप लोग MIS की पोजीशन पे नहीं जा रहे हो, MIS की पोजीशन पे जा रहे होते ना, तो आई सजेस्ट कि भाई माउस यूज नहीं करना, शॉर्टकट कीज पर कॉन्सेंट्रेट ज्यादा करो। बट यू आर द एनालिस्ट, राइट। तो ओके हमारा काम शीट रिपोर्ट बनाना नहीं है, ये सब चीजें तो हमें ऐसे भी करके हम लोग चला लेंगे क्योंकि हमारे पास ऐसा काम बहुत कम आता है, ठीक है। तो ये काम आपके पास आएगा 10 to 20%। बट आपका जो एनालिस्ट वाला काम है वो थोड़ा डिफरेंट है, उसमें हम लोग थोड़ा सा अलग प्रोसेस करते हैं, ओके। उसके बारे में भी मैं आपको एक छोटा सा ब्रीफ दे दूंगा, एग्जैक्टली हमारी पोजीशन क्या है और हम काम क्या करते हैं, ठीक है। सो आपको ये समझ में आया, शीट बना रहा था मैं। बट आप एक चीज पर कॉन्सेंट्रेट करो, जब मैं प्लस पे क्लिक कर रहा हूँ तो मेरा शीट कहाँ बन रहा है, नेक्स्ट, मतलब मैं उस राइट हैंड सीट साइड के पे, आगे ठीक है, या राइट हैंड राइट हैंड साइड। साइड पे। अब सपोज आपको किसी ने बोला मुझे शीट 3 और 4 के बीच में शीट चाहिए,
ठीक है, कहाँ शीट ड्रैग कर चाहिए सकते मुझे, हैं 3 और 4 के बीच में। 4 के बीच में। तो हम लोग क्या करेंगे, हमें न्यू शीट क्रिएट करनी है। वी आर जस्ट क्लिकिंग ऑन राइट क्लिक ऑन 4 शीट और इंसर्ट पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, ये पॉपअप आएगा, वर्कशीट चाहिए, यू सिलेक्ट वर्कशीट। ठीक है, देन क्लिक ओके। तो इंसर्ट से जब शीट इंसर्ट करते हो तो वो लेफ्ट साइड आती है, और जब प्लस से शीट इंसर्ट करते हो तो वो कौन सी साइड आती है, राइट साइड आती है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दिस इज एन वेरी बेसिक थिंग जो आपको ध्यान रखना है। क्लियर। अब Okay. मुझे कुछ डेटा बनाना है, तो डेटा के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं एक छोटा सा डेटा यहाँ से उठा लेता हूँ, यही डेटा, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरा डेटा बन गया। ओके, अब पॉइंट आ गया, मैंने डेटा किस में बनाया, शीट 7 में। ऐसे ही मुझे और भी शीट बनानी है। ठीक है, अलग अलग शीट में ये डेटा चाहिए। तो एक तरीका ये हो गया, कौन सी शीट में बनाया मैंने, 7 में। 7 ठीक है, शीट बनाना आ गया। अब हमने इसको Yeah. राइट क्लिक करके अगर मैंने इसको डिलीट कर दिया, ठीक है, अब देखो क्या मैसेज आया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विल परमानेंटली डिलीट दिस शीट, डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस, मैंने डिलीट कर दिया। अब इसमें क्वेश्चन ये उठता है कि अगर आपने शीट को डिलीट कर दिया तो क्या हम इसे रोल बैक कर सकते हैं, नहीं, एक्सेल में ऐसी कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है। अगर आपके पास बैकअप क्रिएट नहीं है तो आप इस शीट को रोल बैक नहीं कर सकते। ठीक है, आपने कॉपी करके कहीं और नहीं बनाया तो दिक्कत आएगी। तो अब हमने क्या करा, हम कुछ ऐसा कुछ करें कि हमारा शीट बहुत आसानी से मतलब रोल बैक भी हो जाए और हमें शीट की जरूरत भी ना पड़े ऑन द स्पॉट। तो हमने क्या करा, पहली चीज हमारे को एक प्रॉब्लम हमें यहाँ पे दिखाई दी कि शीट 1 शीट 2 शीट 3 सारे के सारे सेम कलर में। ठीक है, सबके नाम शीट 1 2 3 ऐसे करके डाला हुआ है, तो मेरे को थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है। तो सपोज मैंने डिपार्टमेंट के नाम देने स्टार्ट कर दिया इनको, तो मेरे को नाम देना है, तो मैं क्या करूंगा, राइट क्लिक करा, क्लिक ऑन रीनेम, तो मैंने नाम दे दिया इसको, क्या नाम दे दिया, AWS। दिस इज माय वन ऑफ द डिपार्टमेंट एंड द सेकंड डिपार्टमेंट इज व्हाट, पाइथन, एंड द थर्ड डिपार्टमेंट इज व्हाट, फिग्मा। ठीक है, तो माय फोर्थ डिपार्टमेंट इज व्हाट, कैनवा। ठीक है, इनको हम डिलीट कर देते हैं, इनकी जरूरत नहीं है। तो हम शीट के नेम को भी चेंज कर सकते हैं। एक तो ऑप्शन क्या हो गया, राइट क्लिक करके कर दो, बेटर तरीका जो हम यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड एन डबल क्लिक। हम डबल क्लिक करके भी नाम चेंज कर सकते हैं। अब क्या होता है कि कई बार हर कंपनीज के अंदर है ना, एक पर्टिकुलर शीट नहीं होती, बहुत सारी शीट होती है। हमारे इधर नॉर्मली शीट अगर मैं आपको बताऊं 14-15 शीट हम लोग मेंटेन कर रहे होते हैं, तो डेटा ऐसे ही आता है। तो क्या होता है, शीट जो हमारी इंपॉर्टेंट होती है, वी आर जस्ट डूइंग वन थिंग कि हमारे कलर सारे के सेम है, तो हमें नाम से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो बेटर ऑप्शन क्या होता कि अगर मैं इसको कलरिंग करके भी इनको सेग्रीगेट कर लूं, तो मैंने टैब कलर का ऑप्शन चूज किया। तो मैंने इसको ये कलर दे दिया AWS को, पाइथन को मैंने दूसरा कलर दे दिया, फिग्मा को मैंने दूसरा कलर दे दिया। ठीक है, और कैनवा को भी मैंने दूसरा कलर दे दिया यहाँ पर, इस तरीके से। तो कलरिंग से भी आप टैब को सेग्रीगेट कर सकते हो, मतलब ये बहुत काम में आएगा। अभी आपको ऐसे लग रहा होगा कि जनरली ये चीज हमने कर ली, बट आप एक्चुअली ऑन रोल पहुंचते हो ना, तो ये चीजें बहुत काम में आती है, क्योंकि शीट वर्कबुक जो होती है वो बहुत बड़ी बड़ी आ जाती है। तो आपको जिन जिन पर काम करना है आप उनको राइट क्लिक करके कलरिंग करके रख सकते हो, तो आपका डेटा बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कौन से कलर में कौन सा डेटा है, क्योंकि कलर थ्योरी को हम बहुत आसानी से अपने माइंड में सेटअप कर सकते हैं। इज दिस क्लियर? तो आपको टैब कलर मैंने आपको बता दिया, रीनेम आपको बता दिया, डिलीट आपको बता दिया, इंसर्ट आपको बता दिया। अब ऑप्शन क्या आता है कि हम डिलीट कर रहे थे तो परमानेंटली डिलीट हो रहा था। सपोज मेरे को पाइथन के डिपार्टमेंट की अभी जरूरत नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, मैं उसको डिलीट नहीं करूंगा, मैं क्या कर दूं, उसको हाइड। देखो फिग्मा की जरूरत नहीं है, मैंने क्या कर दिया, हाइड। तो वो शीट अभी एग्जिस्ट करती है, हमें उसको वापस चाहिए, हम राइट क्लिक कर सकते हैं, किसी भी शीट पर राइट क्लिक करो, आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा। अगर कोई शीट हाइड हुई होगी तो उसमें आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, किसका, अनहाइड का। अनहाइड का। तो आपको जो शीट अनहाइड करनी है, यू कैन क्लिक ऑन दिस, आप उसको बहुत आसानी से अनहाइड कर सकते हो। आप पाइथन को अनहाइड करना चाहते हो तो देखो सारी शीट वहीं आती है जहां पे आपने उनको हाइड किया होता है। दिस इज द वन ऑफ द ऑप्शन जिसमें आप बहुत आसानी से इसको यूटिलाइज कर सकते हो।
ओके, इजी गोइंग वाली चीज है, लेकिन इसका मैं आपको वीडियो ही शेयर कर सकता हूँ, मैं आपको ऐसा कोई फाइल नहीं दे सकता बिकॉज ये ऐसे ही बनता है, ठीक है, क्लिकिंग इवेंट है, कोई रिटर्न वर्क नहीं है ये। ओके क्लियर। ओके अब आते हैं हमारे पास मूव और कॉपी। अब मैं आपको क्या करता हूँ, मैं एक छोटा सा डेटा हम लोग बना लेते हैं बिकॉज वी आर विदाउट डेटा हम लोग एक्सेल में काम नहीं कर सकते कभी भी, तो यही डेटा हम लोग कॉपी करते हैं और सिंपली मैं उसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। मैं किस में हूँ, AWS में, जो लाइट कलर होता है ना वो आप उसी में होते हो। मैंने यहाँ पे उसको पेस्ट कर दिया, ठीक है, एंड सेम चीज मेरे को पाइथन में चाहिए, सेम चीज मुझे फिग्मा में चाहिए, सेम चीज मुझे कैनवा में चाहिए। तो अब मैं क्या करूँ, एक एक शीट में जाके पेस्ट करूंगा मेरे को, लेकिन किस में चाहिए, सब में चाहिए। तो मैंने क्या करा, मैंने इसको कॉपी किया और एक ही लोकेशन पे चाहिए, मतलब पेस्ट कहाँ से, B2 से। तो देखना मैं क्या करूंगा, मैंने इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैंने कंट्रोल दबाया है अपने सिस्टम में और पाइथन पर क्लिक करा, सॉरी पहले मेरे को AWS छोड़ना पड़ेगा। तो देखो मैंने इसको क्लिक किया, कॉपी करते हैं, एक मिनट, अभी देखो मैंने इनिशियल पोजीशन पे ले आया उसको, मैंने इसको सिलेक्ट करा, सिलेक्ट करने के बाद मैंने कॉपी करा, कॉपी करने के बाद मुझे कहाँ, पाइथन में पेस्ट करना था, कहाँ पर, यहाँ पर। लेकिन मैं चाहता हूँ यही सेम डेटा फिग्मा में भी आए और कैनवा में भी आए, तो मैंने कंट्रोल दबाया, फिग्मा को सिलेक्ट करा और कैनवा को सिलेक्ट करा, तो ये देखो तीनों शीट एक साथ सिलेक्ट है और मैं इधर अपना डेटा पेस्ट कर दूंगा और सेम फॉर्मेटिंग जो इस पे करूंगा वही सारी सेम फॉर्मेटिंग किस पे होगी, सारी शीट पे आनी चाहिए। तो दिस इज एन इजीएस्ट वे कि आप एक साथ हर जगह पे ये डेटा प्लेस आउट कर सकते हो। देखो हो गया एक बार में, आपको बार बार चेंज नहीं करना पड़ा, लेकिन ऐसे केसेस बहुत रेयर केस में देखने को मिलते हैं, क्योंकि मेरे को चाहिए था इसलिए मैंने इस तरीके से आपको बताया कि हम ये भी कर सकते हैं। ओके क्लियर। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे क्या, कि मैं इसमें राइट क्लिक करता हूँ, अब मेरे को इसको कॉपी करना है। कॉपी और पेस्ट में डिफरेंस क्या होता है, यस, कट पेस्ट और कॉपी पेस्ट में डिफरेंस क्या होता है, कोई मेरे को बताएगा, यस प्रियांशु, हेलो प्रियांशु, नहीं आ रही प्रियांशु, सब बताओ। क्या सर, कट पेस्ट और एंड कॉपी पेस्ट में, हाँ, कॉपी पेस्ट और कट पेस्ट में डिफरेंस क्या होगा, कॉपी पेस्ट जिसमें हम कॉपी करके पेस्ट करते हैं, कट पेस्ट यानी कि एक जगह से कट हो जाता है बट वो हमारे पास कॉपी रहता है तो हम दूसरी जगह पेस्ट कर सकते हैं। कुछ गड़बड़ बोले तुम लास्ट में। अच्छा, कॉपी पेस्ट होता है जिसमें आप डेटा को कॉपी करोगे, ठीक है, और और पेस्ट आप उसे करेंगे, दूसरी जगह पे पेस्ट करोगे, तो वो डेटा वहां पर भी होगा, लेकिन जहां से कॉपी किया है वहां पर हाँ भी वहां रहता पे है, भी होगी। ठीक है। और कट और पेस्ट कट में होता पेस्ट है में, कि हाँ, जहाँ से हमने कट करा होता है वहां पे डेटा अवेलेबल नहीं होता, बट उसे हम दूसरी जगह पेस्ट कर सकते हैं। तब हम मूव कर देते हैं उस डेटा को पूरा उठा के दूसरी या लोकेशन पे, वो प्रीवियस या लोकेशन पे एग्जिस्ट नहीं करता होगा। नहीं करता। तो ऐसे ही हम शीट में भी करते हैं। शीट में कैसे होता है, हमने राइट क्लिक करा और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिया गया है, कौन सा, मूव और कॉपी। वंस यू क्लिक ऑन मूव और कॉपी, आपको जो भी शीट ले जानी है, जैसे मेरे को पाइथन 2 ले जानी थी, तो मेरे को किस पे ले जानी है, सपोज मुझे न्यू वर्कबुक पे ले जानी है, तो मैंने न्यू बुक सेलेक्ट कर दिया और मैं ओके करूंगा। तो देखो ये आ गया, और देखो क्या लिखा हुआ है, बुक 3 न्यू बुक है, न्यू वर्कबुक है, उसके उसके अंदर हमारी शीट आ गई कौन सी, पाइथन वाली। अब मैंने यहाँ पे आके देखा, ये मेरी ओरिजिनल शीट थी जिसमें मेरी पाइथन शीट मैंने बनाई थी एक्चुअली, तो वहां पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पाइथन वाली शीट अवेलेबल है, नहीं है। तो मतलब ये अभी क्या हुआ, कट पेस्ट हुआ। कट पेस्ट हुआ। फिर से एक बार कर लेते हैं, हमने राइट क्लिक करा, मूव और कॉपी पे क्लिक करा, हम एग्जिस्टिंग शीट में वापस आना चाहते हैं, जिधर भी आप आना चाहते हो उसको सिलेक्ट करो, उसके पीछे जाके पेस्ट हो जाएगी। देखो मैंने फिग्मा सिलेक्ट करा था तो फिग्मा के पहले आ गई फाइल, ठीक है। अगर मैं कैनवा सिलेक्ट करता तो फाइल कहाँ आती, फिग्मा और कैनवा के बीच में आती शीट, ठीक है। तो ये क्या हुआ, कट पेस्ट हुआ।
तो हमारे प्रीवियस वाले में जो डेटा था, बुक थी, वो हट गई। अब लेकिन हमने क्या बोला कि भाई कॉपी करनी है। क्या करना है हमें? उसको कॉपी करना है। तो कॉपी का मतलब क्या होता है? मतलब ये वाली शीट यहाँ पे एग्जिस्टेंस रहनी चाहिए उसकी, और जो न्यू वर्कबुक होगी वहां पर भी आनी चाहिए। दिस इज कॉल्ड व्हाट? कॉपी पेस्ट। कॉपी पेस्ट। मैंने राइट क्लिक करा, मूव और कॉपी पे क्लिक करा, और मैंने क्या करा? न्यू वर्कबुक लिया। और देखो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया रहता है आपको, क्या? क्रिएट अ कॉपी। जस्ट आप क्लिक करो और ओके करो एंड वेट। ये आ गई आपकी न्यू बुक में एक पाइथन वाली शीट। लेकिन हमने कॉपी में क्या समझा था कि हमारे प्रीवियस वाली जो शीट है, जो ओरिजिनल, जहां से हम इसको कॉपी करके ला रहे हैं, वहां पर इसकी एग्जिस्टेंस होनी चाहिए। तो वहां पर इसकी एग्जिस्टेंस ऑलरेडी अवेलेबल है। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट? कॉपी पेस्ट। ओके, इस वाली शीट की मुझे जरूरत नहीं है, मैं इसको डोंट सेव कर देता हूँ। क्लियर? कॉपी पेस्ट समझ में आ गया? कोई डाउट? नो। एक और चीज बता देता हूँ, बहुत सिंपल सी चीज है। राइट क्लिक करो, प्रोटेक्ट बोलते हैं लोग, प्रोटेक्टेड शीट, कि भाई आप लॉक पासवर्ड डाल लगाना। दो। क्या? हाँ, लॉक लगाना या जब फिर आप लॉक प्रोटेक्ट लगा करना। दो उस शीट को, तो मैंने उसको लॉक लगा दिया। आप उस पर क्लिक करो, देखो आ रहा है, क्या आ रहा है? आप उसमें एडिट कुछ भी नहीं कर नहीं सकते। कर सकते। ठीक है, बट ये प्रोटेक्टेड नहीं है, इसको प्रोटेक्शन नहीं बोलते। इसकी प्रोटेक्शन ब्रेक की जा सकती है। अगर आपने कभी XML के बारे में सुना हो, एक्सटेंसिव मार्कअप लैंग्वेज बोलते हैं उसको। ठीक है, XML एक लैंग्वेज होता है, मार्कअप लैंग्वेज होता है। इट्स नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मार्कअप लैंग्वेज होता है। तो हमारे पास काफी सारी ऐसी ट्रिक हैं कि अगर आप इसमें पासवर्ड भी लगा के ला रहे हो, मैं पासवर्ड उसका हटा दूंगा। ओके, हाउ? तो एक्सेल के बारे में अक्सर लोग बोलते हैं कि ये प्रोटेक्टेड है। भाई प्रोटेक्टेड नहीं है, इसको प्रोटेक्शन नहीं बोलते। ये अनलॉक की जा सकती है इजीली। नहीं होगा तो मैं डेटा कॉपी तो कर ही सकता हूँ, अगर प्रोटेक्टेड भी हुई तो मैं कॉपी ले जाके उसको दूसरी जगह ले जा सकता हूँ। ठीक है, तो प्रोटेक्शन, ये जो पार्ट है ना, ये किसी काम का नहीं है, ये मैंने आपको बता दिया क्योंकि यहाँ पर अवेलेबल था। क्लियर? अब इसमें जो व्यू कोड है, सो व्यू कोड इज व्हाट? व्यू कोड पे भी काफी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, व्हाट इज व्यू कोड? व्यू कोड इज अ VBA। VBA के बारे में सुना है? विजुअल बेसिक एप्लीकेशन। VBA एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। VB इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, विजुअल बेसिक, एंड VBA इज द एप्लीकेशन पार्ट, और जिसपे हमारा VB वर्क करता है, विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वर्क करता है। उसके बेसिस पे हम पूरे एक्सेल को ऑटोमेट कर सकते हैं। ऑटोमेट इन द सेंस हम काफी सारे प्रोग्राम बना के रख सकते हैं। तो वी आर नॉट यूजिंग दीज प्रोग्राम्स। हम बहुत सिंपल सोबर सी चीज, हमारे पास बहुत सारे ऐसे फंक्शंस आज की डेट में अवेलेबल हैं, हमें उस टाइप के ऑटोमेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम डायरेक्टली इस पे वो सारे काम डायरेक्ट फॉर्मेट पे चला सकते हैं। ओके, क्लियर है? और एक्सेल में आपके पास एक और बेनिफिट है कि इसमें पाइथन भी इंटीग्रेट हो जाती है आज की डेट में। आप पाइथन का भी यूटिलाइजेशन कर सकते हो। ओके, क्लियर? यहां तक कोई डाउट है किसी को, किसी भी पार्ट में? यस, उससे कोई डाउट? नो सर। नो ओके, सर। प्रियांशु, परी, कोई डाउट है? परी आप अनम्यूट हो, पर आपकी आवाज नहीं आ रही। ओके, तो गाइस ठीक है, तो ये था आपका क्या? शीट फॉर्मेट। आप शीट पे कैसे काम करते हो? क्लियर? क्लियर। किसी को कोई भी डाउट नहीं है? नो। ठीक है, तो इस वीडियो को आप देखना। मैं थोड़ा एकदम से, मतलब मैं एकदम से फुल फ्लैश लेवल पे नहीं लेके जा रहा। जैसे ही मेरे टास्क स्टार्ट होंगे गाइस, तो उसमें आपको थोड़ा ज्यादा काम करना पड़ेगा और थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, अभी तो बहुत सिंपल सी चीज थी। इसमें यदि कोई डाउट आएगा तो आप वीडियो दोबारा रिकॉल कर सकते हो, और अगर कोई चीज आप फिर भी भूल जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको दोबारा डिस्कस कर लेंगे। क्लियर? तो ये शीट मैं आपको शेयर नहीं करूंगा, इससे रिलेटेड आपको वीडियो आपको मिल जाएगा। आपको व्हाट्सएप पे, तो सर पर वीडियो मिलेगी कहाँ पे? व्हाट्सएप पे लिंक आ जाएगा। ठीक है, उस ओके। लिंक को ओपन करके आप उसको एक्सेस भी कर सकते हो। आप लाइव देखना चाहो तो लाइव देख सकते हो, अदरवाइज उसको डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, और सर वो करवा दो हाँ। एक्सेल। अभी मैं क्लास को मैं स्टॉप करता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ, मेरे को वीडियो स्टॉप, वो रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ।